क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़, सहज प्रभात समाचार और नीली क्रांति न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार शहर के श्री गुरु रविदास महासभा गुरु घर में, जहाँ की हमारी खास मुलाकात जो है यहाँ के प्रधान जो हैं एसपी चालिया जी से है। आज आपको ज्ञात होगा जैसे कि वर्ष 2025 की सीईटी की परीक्षाएं, ग्रुप सी की परीक्षाएं जो है 26 और 27 को होने जा रही है। उसी को लेकर के किस किस तरह की व्यवस्था जो है छात्रावास की तरफ से प्रधान जी ने करवाई है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, अभी वर्ष 2025 की परीक्षाएं हैं जैसा कि जानते हैं, और सीईटी की, ग्रुप सी की, तो उनको लेकर के आपने जैसे छात्रों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी है जो बाहर से दूर दराज से हैं? बाहर से जो बच्चे 26 और 27 जुलाई को पेपर देने के लिए आएंगे, उनके ठहरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, चाय पानी का सारा हमने निःशुल्क व्यवस्था हमने यहाँ इस छात्रावास में की। बच्चों को ठहरने का व्यवस्था हमने और परशुराम हाल है, वहाँ 200-250 बच्चे एक साथ रुक सकते हैं। और उसके अलावा इस बार हमें उम्मीद है, जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे टेलीफोन हमारे पास आ रहे हैं, इस बार काफ़ी संख्या में लड़कियों को भी साथ। तो इस बार हमने लड़कियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की है। चिल्ड्रन याद है हमारे पास यहाँ, इसमें 3 कमरे हैं। एक कमरा हमारा अलग से गेट के अंदर भी है और 2 गेस्ट रूम भी, एक एयर कंडीशन और एक नॉर्मल गेस्ट रूम भी हमारे पास है। तो उनके रुकने की यहाँ व्यवस्था है, मैशाल है, व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए बाथरूम वगैरह है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है दुकान के। तो उनके रहने की यहाँ व्यवस्था है। और उनमें इस बार हमने, वैसे तो हमारे 2019 से हम ये व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। इस बार कुछ बच्चे हमें अदर कास्ट के भी टेलीफोन करके आए कि क्या हम भी रुक सकते हैं। तो हमने उनको ये बताया कि इस छात्रावास में किसी जाति धर्म के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी जाति धर्म का बच्चा पेपर देने के लिए रुकना चाहता है, उसके लिए रविदास महासभा के छात्रावास के द्वार खुले हैं उनके लिए। तो इस बार भी जो भी बच्चा है सबको सुविधा देंगे, व्यवस्था हमने यहाँ की है। हमारे पास रविदास और कम से कम भी पब्लिक की कोई हो सत्संग वगैरह हो गया तो 2-2.5 लंगर भी ये छोटे लंगर का हमारे पास बच्चे यहाँ जो हमारे पास 80-85 जो रह रहे, 80-85 में भी बच्चों में भी हर धर्म जाति का बच्चा हमारे पास है। तो सुबह शाम उनके लिए भी उनकी व्यवस्था हमने। जो बच्चे बाहर से आएंगे वो धन्यवाद आशीर्वाद ये हमारे। अच्छा, इस छात्रावास के अंदर क्योंकि नेचुरल बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तैयारी करके आएंगे और अगले दिन पेपर भी है, तो हमारे पास यहाँ एयर कंडीशन लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी। अगर बच्चे यहाँ आकर के भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर चाहते हैं तो वो भी पूरी रात यहाँ कर सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी बेसिक पूरी रात चलते हैं उसमें, तो उनके लिए भी व्यवस्था है हमारे पास। तो आने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास एक और हॉस्टल है सेक्टर 33 में, वो भी तैयार हो जाएगा, वो भी अंतिम चरण में है, वो अगले सेशन में है, उसको भी चालू करेंगे। हमारी लड़कियाँ जो गरीब परिवारों से जो लड़कियाँ शहर होते नहीं किया थी, उनके लिए स्पेशल छात्रावास का निर्माण हमने किया, तो अगले सेशन में उसको भी हम चालू करेंगे। ये सभा की करे प्रधान। इसके अलावा जो यहाँ छात्र रहकर पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस किस तरह की व्यवस्था यहाँ दी जाती है? उनका रहने के लिए कमरे हैं, एक एक कमरे में 2-2 बच्चे रहते हैं। पढ़ाई के लिए डिजिटल लाइब्रेरी है, आधुनिक से आधुनिक किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध हैं। और शारीरिक उनका स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए हमने स्पेशल प्ले ग्राउंड यहाँ बच्चों के लिए बनाया हुआ है। वॉलीबॉल खेलते हैं, जैसे ही उनको होती है छुट्टी के दिन या सुबह और शाम के टाइम, तो बच्चे अपना एक्सरसाइज भी करते हैं। जिम की उनकी व्यवस्था है, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी हमारे इस्तेमाल किया हुआ है। तो खेलने कूदने की सारी व्यवस्था है बस। तो हम लोग सब बच्चों को सुविधाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं हमारे दर्शकों को, यहाँ जो है छात्रों को बहुत सी सुविधाएं हैं और हरियाली आपको दिखा दी जाएगी वीडियो में। चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल पत्ती
वाले जो है वृक्ष यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। प्ले ग्राउंड भी यहाँ जो है बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। इसके अलावा सत्संग हॉल के अंदर हमने देखा कि मैट बिछी हुई है। यहाँ जब पता चला कि यहाँ योगा और एक्सरसाइज भी यहाँ विद्यार्थियों को करवाए जाते हैं। बाकायदा कोच आता है जी बच्चों को यहाँ योगा से क्लासेस लेता है, योगा के कुछ सिखाता भी है, उसके ही ये मैच है जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा। सबसे बड़ी बात है कि वो निःशुल्क कर रहा है, हमारे इन बच्चों से कोई चार्ज इस काम के लिए नहीं लेता। यहाँ से भी बच्चे आते हैं योगा सीखने के लिए और हमारे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा जैसे खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ आपने बताया, और दूसरा ये कि जो यहाँ परीक्षार्थी आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था है। अगर बाहर से कोई दूसरे राज्य से या दूसरे ज़िले से, राज्य से नहीं ज़िले से अगर आपको संपर्क करना चाहे तो किन नंबरों पे फ़ोन करें? हमने सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप हमने अपना मेरा प्रधान का, महासचिव का और कैशियर सबके मोबाइल नंबर उसके अंदर हमने अपलोड कर रखे हैं और उन्हीं से ही वो संपर्क करते हैं। बेसिकली मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 94 161 655 88 है। इस संपर्क पर वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस छात्रावास की जो लोकेशन है वो बड़े आसानी से अप्रोचेबल है। हिसार का बस स्टैंड यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर पे है और रेलवे स्टेशन हार्डली 2.25 किलोमीटर है और सीधा रास्ता है। कोई रेलवे स्टेशन पे आता है, उतरता है या बस से आता है तो उसको ये कह दे भी सरसा बाईपास पे जाना है, हाउसिंग बोर्ड सरसा रोड पे हाउसिंग बोर्ड के पास जाना है, तो हाउसिंग बोर्ड ख़त्म होते ही अपना ये छात्रावास का प्रांगण यहाँ शुरू हो जाता है। तो किसी से भी पूछ लीजिए सारे शहर के, क्योंकि शहर के एंट्री के ऊपर ही ये छात्रावास है, फिर भी हमारे से करंट लोकेशन मांगते हैं तो वो करंट लोकेशन भी हम भेज और साकी दिन भी साकी दिन भी हम हर गुरुद्वारा सोशल मीडिया पे और हर जगह हम अपनी करंट लोकेशन छात्रावास की वो भी अपलोड करते हैं ताकि लोगों को दिक्कत। इसके अलावा जैसे कई बार जो है हमारी महिला छात्र जो है परीक्षा देने के लिए आएगी, कई बार क्या होता है किसी कारणवश उनके अभिभावक साथ नहीं आ पाते, तो उनको किस तरह की आप सुविधाएँ प्रदान करें? इस बार हमने सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ डाली है, उसमें भी हमने ये चीज़ डाली है कि जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ नहीं आ सकते, कोई मजबूरी, तो वो बच्चे वो अपने बच्चों को हमारे भरोसे बस में बिठा दें, बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे, हमारा नंबर दे दें, हम उनको यहाँ बुला लेंगे। उनको यहाँ किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभिभावक ना भी आना चाहे तो मत आए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो आस पड़ोस के जो एरिया लगता है शहर का, जैसे हाउसिंग बोर्ड लगता है, सब कुछ चलता लगता है, यहाँ के काफ़ी बच्चे, लड़कियाँ भी लड़के भी सारे हमारी लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाने आते हैं, लाइब्रेरी पढ़ने आते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हॉस्टल जो है वो वाईफाई कनेक्टेड है। कहीं भी बैठ करके कुर्सी ले करके बैठ के साथ में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है और अभिभावकों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाने की भी हमने इस बार अलग से व्यवस्था की है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, उनको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाया जाए और एग्ज़ाम सेंटर से वापस इस शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश चौहान जी। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। वाहिगुरु जी खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुदास, धन गुरु रविदास। एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं आप यहाँ गुरु रविदास महासभा में जो है लंगर की सेवा, इसके अलावा मंदिर की सेवा आप कर रहे हैं, तो किस तरह की आपको यहाँ से सुविधाएं या लोगों का साथ और लोगों का प्यार मिल रहा है, और इसके अलावा किस तरह की आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है? सब तो ज़्यादा हमारे को प्रधान कर दिया जी, प्रधान ने वही हमारे से ये नहीं पूछा भी आप क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं मंदिर का काम कर रहे हैं, इन्होंने कभी हमारे साथ कभी दिक्कत नहीं। उसके बाद समाज का पूरा सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है, सब आते हैं, सहयोग भी करते हैं, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में, अपने गुरु घर में आते हैं, सब श्रोमणी गुरु घर बने हैं, मत्था टेकते हैं सारे। तो हमारे किसी प्रकार किसी के साथ कोई वो नहीं है, सब हमारे को धन्यवाद है सबका, सारे हमारे साथ हैं। देखिए, क्योंकि आप काफ़ी समय से हम देख रहे हैं आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक रुचि, तो आप युवाओं, जो युवा आज एक नशे के अंदर लिप्त है या
शिक्षा को छोड़ के दूसरे व्यसनों में लिप्त है, उनको किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? देखो ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ जी ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ के प्रति। अब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ, मोटरसाइकिल आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरी टीम आएगी। मेरा बाबा साहब अम्बेडकर अखाड़ा चल रहा है जी जिसमें बच्चे को मैं गतका पार्टी चला रहा हूँ। मेरा आपने बहुत अच्छा हाँ। जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो आज युवा हाँ जी। दूसरे व्यसनों में लिप्त है हाँ। या नशे में लिप्त है, उनको आप किस तरह का संदेश उनको देना मैं ये संदेश देता हूँ भी मैं क्या भी नशे वगैरह छोड़ दो और अच्छे दिशा में आ जाओ और गुरु साहब की कृपा होगी, आपको सब कुछ पढ़ाई और सारा कुछ मिलेगा। तो मैं तो यही संदेश देता हूँ भी सारे बच्चे ये गलत है नशा करना, परिवार को माँ बाप को भी बच्चों को अच्छी दिशा में चलाना। तो मैं तो इस करके सारे को यही संदेश देता हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उनको पढ़ लिख करके रोजगार तक की भी बातें करता है, उनका हौसला अफजाई करता है, उनको रोजगार के प्रति जागरूक करता है। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल SP लाइव न्यूज़, सहज प्रवास समाचार और नीली क्रांति न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार सिरसा बाईपास श्री गुरु रविदास जी छात्रावास में, जहाँ के आपको दिखा दें कि बड़े आकर्षक, मनमोहक महापुरुषों के चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सामने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वरूप है। और बता दें कि अभी जो है पूरे हरियाणा में CET के पेपर होने वाले हैं। उन पेपरों की, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है इस हाल में जो परीक्षार्थी होंगे उनके रहने की, रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था भी सब यहाँ की जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा देख रहे हैं आप। यहाँ छात्रावास में जो है दूर दराज से छात्र आकर के अपनी शिक्षा जो है यहाँ ग्रहण करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा में जो है सत्संग हॉल बनाया गया, बहुत ही संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का सत्संग हॉल, जिसमें ऑटोमेटिक ग्लास डोर लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा जो है पूरी सुविधाओं से सुसज्जित सत्संग हॉल। और यहाँ दिखा दें आपको जो मैट लगी हुई है, हर रोज़ यहाँ योगाभ्यास छात्रों को करवाया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे। यहाँ जो है गुरु घर का लंगर तैयार होता है। और दिखा दे कि यहाँ भी जो है सारी सुविधाएं हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य गुरु घर यहाँ बनाया गया है और आपको दर्शन कराएंगे अभी गुरु घर के। गुरु जी का सुंदर सा भव्य स्वरूप बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक है।
जिन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, रविदास रहे परशन। भव्य हरियाली से सुसज्जित संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा छात्रावास, प्लेग्राउंड की भी व्यवस्था की गई है विद्यार्थी के अच्छे स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए। रुको। सेक्टर 33 हिसार का संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा छात्रावास पार्ट 2। यहाँ भी जो है छात्रावास बनाया जा रहा है। कन्या छात्रावास है। बता दें कि इस छात्रावास में कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और अभी इसका कार्य चल रहा है। लोकेशन की अगर बात करें तो आपको दिखा देते हैं, ये पुलिस चौकी और एक तरफ रास्ता जा रहा है गांव पीरावाड़ी की तरफ और दूसरा रास्ता जो है, एक रास्ता जो जा रहा है गांव पीरावाड़ी की तरफ और दूसरा कोर्ट की तरफ जा रहा है। और महिला छात्रावास के पास में आपको दिखा देते हैं कि पार्क की अच्छी व्यवस्था है और अंदर चल के दिखाते हैं आपको, कार्य अभी चल रहा है। बढ़िया कमरे यहाँ बनाए जा रहे हैं, वातानुकूलित, हवादार, सभी सुविधाओं से सुसज्जित कार्य अभी चल रहा है छात्रावास का, कन्या छात्रावास का। बात करें हरियाली की तो यहाँ बड़े ही आकर्षक, मनमोहक, सुंदर सुंदर फूल, पत्तियाँ, पौधे लगाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल SP लाइव न्यूज़ सहज प्रभा समाचार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। थैंक यू।